बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई से परेशान शहरियों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत बढ़ा दी। रोटी की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 12, जबकि नान की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपये कर दी गई। आज से इतलाक कर दिया गया है कि जो नाश्ता पहले 50 रुपए में होता था अब 100 में भी मुमकिन नहीं है। रोटी और नान की कीमत को कम किया जाए ताकि एक आम आदमी की पहुंच में आ सके। हम लोग बहुत परेशान हैं। इस परेशानी का हल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। काइंडली इसका तदारक करें। शहरियों का कहना था कि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, हम नाश्ता लेने आए हैं। यहाँ आकर पता चला है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं। रात को कुछ कीमत थी और सुबह कुछ और है। जी नान और उसकी रोटी की कीमत बढ़ गई है। ये तो देखो जुल्म ही है, एक किस्म का नाइंसाफ़ी है। पहले कुछ था, कुछ रेट हो गया है। घर से नाश्ता लेने आए बच्चे भी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि घर से जितने पैसे लेकर आए उसमें नाश्ता लेना मुमकिन नहीं है। हर इतवार को नाश्ता करता हूँ, मुझे पता नहीं था रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो गया। अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह नान लेके जाऊँ। मुल्क में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जिससे गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रोटी और नान की कीमतों में इजाफा करना गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनने के बराबर है। इंतजामिया को चाहिए कि अशियाए खुरनोश की कीमतों को कम करने के अमली इक़दाम करे। शहर की फ़ज़ा आलूदा हो गई। बागों के शहर में लोगों का दम घुटने लगा, सांस लेना भी दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 348 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में 543, गड़ी शाहू में 452, गुलबर्ग 446, मॉल रोड 415। डिफेंस के अतराफ में शरह 380 रिकॉर्ड की गई। नज़ला, ज़ुकाम और आशूब चश्म के अमराज में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। शहर की फ़ज़ा आलूदा हो चुकी है। बागों के शहर में लोगों का दम घुटने लगा, सांस लेना भी दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 348 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में 543, गड़ी शाहू में 452, गुलबर्ग में 446, मॉल रोड 415 और डिफेंस के अतराफ में शरह 380 रिकॉर्ड की गई। नज़ला, ज़ुकाम और आशूब चश्म के अमराज में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। कोरोना केसेस में कमी, मुस्बत शरह 8% रिकॉर्ड। सिर्फ 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोई मौत नहीं हुई। उधर 24 घंटों के दौरान डेंगू के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 223 मरीजों का इलाज जारी है। 107 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ कर दिया गया। कोरोना केसेस में कमी हुई है। मुस्बत शरह 8% रिकॉर्ड की गई। सिर्फ 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कोई मौत नहीं हुई, जबकि 24 घंटों के दौरान डेंगू के 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 223 मरीजों का इलाज जारी है। 107 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का आगाज पीर से हो रहा है। शहर भर की 169 यूनियन काउंसिल्स में 6892 पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 तक की उम्र के 18 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। लाहौर में रवां साल की आखिरी और मजमूई तौर पर 8वीं इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 13 दिसंबर से हो रहा है। पोलियो मुहिम में 18 लाख से जायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा कहते हैं 169 यूनियन काउंसिल्स में बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 6892 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि 373 फिक्स टीमें और 193 ट्रांजिट टीमें होंगी। ये 2021 की 8th कैंपेन है लाहौर शहर की, जिसमें हम 18,75,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के लिए घर घर जाके 2 कतरे पिलाएंगे। इसके साथ विटामिन ए ऐड होगा और हम 12 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी मोबिलाइज करेंगे। मारूफ गुलकार वारिस बेग का कहना है कि पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों को महरूमी का शिकार होने से बचा सकते हैं। अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाएं और अपने बच्चों को पोलियो से महफूज रखें। पोलियो को हमेशा के लिए खैरबाद कहने के लिए वालिदैन को इंसदादे पोलियो मुहिम में भरपूर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन नदील चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब पुलिस में आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए। एडिशनल IGP नासिर और DIG कामरान आदिल की खिदमत पंजाब हुकूमत के हवाले, जबकि DIG सादिक अली डोगर की खिदमत इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। SP साजिद हुसैन खोखर का तबादला खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। उधर लाहौर के नए DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब पुलिस में आला अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। एडिशनल IGP नासिर और DIG कामरान आदिल की खिदमत
पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गईं। DIG सादिक अली डोगर की खिदमात इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दी गईं। SP साजिद हुसैन खोखर का तबादला खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। उधर लाहौर के नए DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तो बना दिया गया, लेकिन शहर में बसों की किल्लत का मामला हल ना हो सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल में कोई तब्दीली रोनमा ना हुई। शहर के 50 से ज़ायद रूट्स के लिए 200 बसों की खरीदारी का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के बायस शहर की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। प्राइवेट गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद के बायस स्मोग में भी इजाफा हुआ, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों के बायस 40% स्मोग बढ़ी है। जराए के मुताबिक 2 माह कबल पंजाब हुकूमत को इरसाल की गई नई बसों की समरी सुर्ख फीते की नजर हो गई। लाहौर में 37 रूट्स पर बसों की तादाद बतदरीज कम होने लगी। लाहौर में तमाम रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत दूर करने के लिए 1000 से जायद बसों की जरूरत है। शहबाज शरीफ के दौर में ऑपरेशनल होने वाली स्पीडो बसें भी सड़कों पर कम होने लगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में दूर दराज से आए मरीजों के साथ लवाहिकीन अस्पताल में आराम गाह न होने के बायस खुले आसमान तले ठंड में बैठने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ लवाहिकीन ने अस्पताल से अद्वियात न मिलने का शिकवा भी किया। शदीद ठंड में जहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, वहाँ मरीजों के साथ आए लवाहिकीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मरीजों के लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन्ना अस्पताल की तर्ज पर पनाहगाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और जनरल अस्पताल में भी बनाई जाए। हम इधर आए 2 दिन हो गए, इधर इसी तरह बाइक बैठी हुई है। हमारे वालदेन को दवाखाने उनके साथ भी कोई नहीं, थोड़ी देर ऊपर गया फिर ऊपर से बाहर निकाल देते हैं, तो इसी तरह रात में गुजारा करना पड़ता है। लवाहिकीन आपके सामने कैसे बेचारे बगैर मदद के पड़े हुए हैं, इन्हें कोई रेस्ट रूम कोई इनके लिए कोई ऐसा रेंज नहीं है। जबकि कुछ लवाहिकीन ने अस्पताल से अद्वियात न मिलने का भी शिकवा किया। एक शहरी का कहना था कि मेरे भाई के दिमाग का ऑपरेशन है, हीमोनाइन इंजेक्शन लिख कर दिया मगर अस्पताल में वो दस्तयाब नहीं, जिसके बायस ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, जबकि बाहर भी ये ब्लैक में महंगे दामों मिल रहा, जिसे खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं। हम शेखपुरे से आए हैं, कल हमारे भाई का ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो रात के आए हुए हैं, जो अंदर जाते हैं गार्ड हमें अंदर नहीं जाने देते, ठीक है, खुले सामान थले बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है अस्पताल में। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने कहा कि हम पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, हुकूमत से दरख्वास्त है खुदारा हमारी फरियाद सुने। शहरियों का गाड़ियों पर एम टैग लगवाने के लिए रावी टोल प्लाजा पर रश लगा रहा। दुल्हे ने भी शादी से पहले गाड़ी पर एम टैग लगवाया। एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी। अप्लाइड फॉर गाड़ियों को एम टैग नहीं लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ड्राइव थ्रू बूथ कायम किए गए। मोबाइल सर्विस का भी इंतजाम किया गया। शहरियों का गाड़ियों पर एम टैग लगवाने के लिए रावी टोल प्लाजा पर रश लगा रहा। दुल्हे ने भी शादी से पहले गाड़ी पर एम टैग लगवाया। एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी है। अप्लाइड फॉर गाड़ियों को एम टैग नहीं लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ड्राइव थ्रू बूथ कायम किए गए। मोबाइल सर्विस का भी इंतजाम किया गया। जमात इस्लामी का शहरी मसाइल स्मोक, सुई गैस की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के खिलाफ बरकत चौक टाउनशिप में एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत मुखालिफ नारे, अवामी मसाइल के हल का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम मुजाहिरे में कारकुनान ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। आज का हमारा एहतजाज ये लाहौर शहर जो खूबसूरती के लिहाज से, अपनी ज़िंदा दिली के लिहाज से अब मशहूर था और बागों का शहर कहलाता था, आज क्या है कि गंदगी का ढेर बन चुका है। आज आप देख रहे हैं कि हमारा शहर न जाने इसको किसकी नज़र लग गई कि जिन्होंने पहले हुकूमत की उन्होंने भी शहर को कुछ नहीं दिया, और 3 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं 30 साल मेरे शहर को पीछे कर दिया। आज पूरा लाहौर जो है कि वो सरापा एहतजाज है। तजावज़ात का मामला हो, फ़ज़ाई आलूदगी का मामला हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं PTI के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फंडिंग की फौरी स्क्रूटनी की जाए। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान को पूरे वसाइल दें। गैर कानूनी फिशरीज़ का वज़ीर आज़म ने पहले ही नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें हक़ाइक़ क्यों छुपा रही हैं। इलेक्शन कमीशन से कानून के मुताबिक
میرا مطالبہ ہے کہ نون لیگ اور پی پی کا ڈیٹا سامنے لائے۔ حکومت جانے کے دیکھیں، حکومت کیسوں سے نہیں جاتی، حکومت ووٹوں سے جاتی ہے اور آتی ہے، اور ابھی پارٹیز کو دوبارہ موقع ملے گا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں، وہ آئیں اپنا اپنا براہ راست الیکشن لڑیں، جس میں جتنا دم ہے وہ آ کے دکھا لیں۔ حکومت عمران خان جو ہیں وہ پاکستان میں واحد ایک قومی دیکھیں اس وقت جو ایڈوانٹیج کیا ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے علاوہ پاکستان میں 1100 سیٹوں پہ الیکشن ہے، پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور پارٹی 900,000 کینڈیڈیٹ ہی پٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا جو پی ایم ایل این ہے وہ تو 4 ڈویژنوں کے باہر ان کے پاس بندہ کوئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس انٹیریئر سندھ کے پاس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے 180 سے زائد افراد کی ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت پر بلاول بھٹو زرداری نے خیر مقدم کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی، ہم نے لاہور کو جیتنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ماضی میں جس گھر پر پیپلز پارٹی کا پرچم لہرایا اس پرچم کو دوبارہ اسی گھر پر لہرائیں گے، جس نے کبھی بھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگایا اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اتنا ہی معنی رکھتا ہے جتنا 70 کی دہائی میں اہم تھا۔ ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں، ہمارا مسئلہ عوام کے بنیادی حقوق ہیں۔ اس موقع پر راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضیٰ، شہزاد سعید چیمہ، اسلم گیل، فاروق یوسف گھرکی اور دیگر موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری سے پی ٹی آئی سے پی پی میں شامل ہونے والے علاء الدین بہادری، مسز شہزادی، سید افراز عباس نقوی، حافظ ذیشان، نبیل کاظمی، خلیل کامران، حاجی شکیل اور دیگر نے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی سے پی پی میں شامل ہونے والے شبنم سیال، ٹونی شاہ، سلمان ارشد، امتیاز قریشی، انوار خان، خرم پرویز، رانا واصف، تنویر قریشی اور دیگر چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملے۔ بلاول بھٹو زرداری سے مسلم لیگ نون سے پی پی میں شامل ہونے والے شوکت علی ملک، سدھیر کھوکھر، محمد جاوید، محمد عبد المجید، محمد احسان، امجد خان قادری اور دیگر نے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا چیئرمین عوامی یوتھ لاہور شکیل بلوچ کے ہمراہ سمن آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ، پارٹی کارکنوں اور سماجی شخصیات کے گھر گئے، وفات پانے والوں کے لیے فاتح خوانی کی اور اظہار افسوس کیا، اہل علاقہ کے مسائل بھی سنے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے پارٹی کارکنوں کے گھر جا کر ان کے وفات پانے والوں کے لیے فاتح خوانی کی۔ یو ای ٹی سنڈیکیٹ کا ڈپٹی رجسٹرار سمیت 2 اساتذہ کے خلاف دوبارہ انکوائری کا فیصلہ، 5 اساتذہ کو ملازمت سے ہٹا دیا گیا۔ سنڈیکیٹ نے ٹی ٹی ایس فیکلٹی اور وائس چانسلر کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی سنڈیکیٹ کا 480واں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور کی زیر صدارت ہوا۔ سنڈیکیٹ نے فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کی مختلف سفارشات کی منظوری دیتے ہوئے ٹی ٹی ایس فیکلٹی اور وائس چانسلر کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ شہر کی عالمگیری بادشاہی مسجد اور مزار اقبال پر داخلے کے لیے روشنائی گیٹ پر 50 روپے ٹکٹ لگانے کے معاملے پر نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے انتظامات کو رکوا کر روشنائی گیٹ کو تالے لگا کر سیکیورٹی گارڈ تعینات کر دیے۔ بادشاہی مسجد اور مزار اقبال پر آنے والے شہریوں سے 50 روپے ٹکٹ لینے کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ روشنائی گیٹ پر ٹکٹ لگانے پر محکمہ اوقاف اور والٹ سٹی اتھارٹی کے درمیان تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد قریشی اور سابق چیف سیکرٹری جاوید قریشی کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حافظ محمد سعید نے مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ڈائریکٹر جنرل پی ای اے جواد احمد قریشی اور سابق چیف سیکرٹری پنجاب جاوید قریشی کی والدہ کی نماز جنازہ سیکٹر A1 ٹاؤن شپ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی، وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان، علی رضا دریشک، مصباح ڈار، علی نواز شاہ، فرحت عباس شاہ، لیگی رہنما انجم محمود بٹ اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جامعہ بقیت اللہ اور السائر اسکول کی چندرائے روڈ پر افتتاحی تقریب۔ مومنین جن کی آمدن 30,000 یا اس سے کم ہے ان کے بچوں کو اسکول میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ اسکول کا افتتاح سب سے جونیئر طالب علم الیان حیدر نے کیا۔ چندرائے روڈ پر جامعہ بقیت اللہ السائر کی اسکول کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔
तकरीब में प्रिंसिपल जामियातुल मुंतज़िर आयतुल्ला हाफिज़ सैयद रियाज हुसैन नजफी, अलामा सैयद मुरीद हुसैन नकवी, मौलाना सैयद अली नकवी, मौलाना मेहदी हसन, मौलाना एजाज हुसैन हैदरी, मौलाना लाल हुसैन, सीनियर ट्रस्टी जामियातुल मुंतज़िर सैयद तस्लीम हैदर जैदी और ट्रस्टी सदाकत हुसैन ने शिरकत की। मौलाना बाकिर हुसैन जवादी, मौलाना मोहम्मद बाकिर, मौलाना ज़ियाउल हसन नजफी, अलामा मोहम्मद अरशद आबदी, अलामा हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी, मलिक तसव्वर आवान, मौलाना सैयद सफदर हुसैन नकवी और दीगर उलमाए किराम भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अलामा सैयद मुरीद हुसैन नकवी का कहना था, स्कूल में पंजम ता नहम तक तालीम दी जाएगी। स्कूल में दीनी और दुनियावी तालीम का इंतजाज दीनों असरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक होगा। LDA और वासा के माबैन अलीम डार क्रिकेट एकेडमी में कांटेदार मुकाबला। MD वासा जाहिद अजीज़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वासा ने 150 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वासा और LDA आमने सामने अलीम डार क्रिकेट एकेडमी में LDA और वासा की टीमों के माबैन सनसनीखेज क्रिकेट मैच खेला गया। मैच में MD वासा जाहिद अजीज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मैच में पहले बैटिंग करते हुए LDA ने वासा को 15 ओवर्स में 150 रन का हदफ दिया, जो वासा की टीम ने बआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और 6 विकेटों से मैच अपने नाम किया। मैच के अख्ताम पर वासा की टीम ने खूब हल्ला गुल्ला किया, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों में मेडल्स और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी गई। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल स्टेट पोर्टल ज़मीन.com की जानिब से शहर के निजी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद प्रॉपर्टी इवेंट में शरीक हुई। ज़मीन.com की जानिब से सजाए गए प्रॉपर्टी इवेंट में 34 मनसूबों पर ज़बरदस्त डिस्काउंट डीलर पेश की गई। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर लाइक चौधरी ने कहा कि प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का मकसद शहरियों को मुनाफा बख्श तामीराती मनसूबों से बाखबर रखने के साथ साथ सरमायाकारी की तरगीब देना है। उनका मजीद कहना था, रियल स्टेट का शोबा अपने साथ 50 से ज़ायद दीगर सनतों को भी सहारा देता है। इस एक शोबे की तरक्की से रोज़गार के बेशुमार वसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने रियल स्टेट के शोबे की तामीर व तरक्की के लिए हर अवल दस्ते का किरदार अदा करने का आज़म भी जाहिर किया। ज़मीन.com के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स बासिल हफीज़ और सीनियर मैनेजर मार्केटिंग रिजवान काजमी ने भी शिरकत की। कि हम लोग अपना यहाँ तकरीबन हर माह में ये PC में अपना एक इवेंट मुनक्कद करते हैं। इसका मकसद बड़ा सिंपल होता है। हम अंडर वन रूफ अपने कस्टमर्स के लिए लाहौर के तकरीबन 38 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे पेश करते हैं कस्टमर के लिए फैसिलिटेशन के लिए। इसमें हमारे पास प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं और होटल अपार्टमेंट्स भी होते हैं। ये हमारा स्टेटस से होता है, एवरी मंथ हम ये 3 स्टार होटल 4 स्टार होटल्स के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लोगों को बुलाते हैं। जैसे हमारा लाहौर में PC होटल में होता है। वी जस्ट कॉल द पीपल विद ऑल द मार्केटिंग मटीरियल है, जिसमें हमारे प्रिंटेड ब्रोशर्स, उसकी पेमेंट प्लान्स और साइट की कंस्ट्रक्शन वीडियोस बनी होती हैं। अंडर वन रूफ बैठ के हम उस पूरे प्रोजेक्ट्स को ब्रीफ करते हैं। मोर देन 30-35 प्रोजेक्ट्स इस वक्त लगे हुए हैं, जो कि गुलबर्ग में है, DHA में है, गार्डन टाउन, ड्राइविंग रोड, बेदिया रोड वट्सएवर। तो उसमें अपार्टमेंट ऑप्शंस भी हैं, विला ऑप्शंस भी हैं, प्लॉट ऑप्शंस भी हैं। लोगों को ब्रीफ करते हैं, लोग अपने बजट के हिसाब से देखते हैं कि क्या चीज़ वो अफोर्ड कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।